मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। और कश्मीर वाली तो आप पर ही बनती है और किसी का नाम ही नहीं होगा। कश्मीर वाली तो सिर्फ हम पर बनती है, शायद और उसमें किसी का नाम नहीं होगा, तने तना हमारा नाम होगा कि हमने कश्मीर को गंवाया। वो हम देखते रहे और हमने कहा हम साथ खड़े हैं। ये सर साथ खड़े रहने का मकसद क्या है? मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। आप मुझे बताएं, आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? जरूरी नहीं। अल्लाह इस मुल्क के अजीम की हिफाजत फरमाए, हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटम बम की तरफ देख रहे हैं तो आपने देखा माजी में कि एटम बम होते हुए भी आपको IMF, FATF, पाबंदियां, सैंक्शंस, इन सारों का सामना करना पड़ा। हालात को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि आपकी बारी है, आप पहलू तय कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि हम नहीं कहते कि किसी जंग में कूद जाओ, एटम बम मार दो, नहीं, लेकिन कम से कम अपनी हिफाजत के इंतजाम करो। और जब किसी की हिफाजत के लिए कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा होगा। मुझे ईरान की, गजा की, कश्मीर की, खुदा की कसम ये तबाही नहीं देखी जा सकती। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे। हम सब तमाशाई बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम साथ खड़े हैं। ये कौन सा तरीका है हम साथ खड़े हैं?